अच्छा, सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रिड है। इसको देख लेंगे कौन कौन से परफॉर्मर्स होंगे हमारे पास और हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अपलोडिंग द रिस्पेक्टिव प्रोफार्मा। सबसे पहले है परमानेंट फाइल, जो कि अपलोड होगा ड्यूरिंग प्लानिंग फेज। जब हम ऑडिट प्लान क्रिएट कर रहे होते हैं, ऑडिटेबल आइटम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उन ऑडिटेबल आइटम्स के साथ आप वहां पे अपलोड कर लेंगे। ये थोड़ी देर में हम डिस्कस कर लेंगे, प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे। यहाँ पर ये स्टेप्स भी इस ग्रिड में बताए हुए हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, ऑडिट प्लानिंग में जाना है, ऑडिट यूनिवर्स, ऑडिटेबल आइटम, वहां पे जाके अटैचमेंट्स में जाके और अपलोड कर देना है आपने। ठीक है, ये सारा हो कहाँ पे रहा है, प्लानिंग फेज में हो रहा है। और कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा इसके लिए, डायरेक्टर साहब। ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ये ये AMIS के इसके लिखे हुए स्टेप्स हैं। है। ये AMIS का जो टैब है, ऑडिट प्लानिंग के टैब के अंदर हाँ, आपको ऑडिट यूनिवर्स मिलेगा। ऑडिट यूनिवर्स में ऑडिटेबल आइटम मिलेगा और वहाँ पे अटैचमेंट में जाकर ये परमानेंट फाइल, जब वो ऑडिटेबल आइटम डायरेक्टर क्रिएट करेंगे तो वो उसके साथ वहां पर परमानेंट फाइल अटैच करेंगे। टीम का क्या काम है, जब टीम फील्ड में जाएगी तो उसने इसको अपडेट करके उसका नया वर्जन डायरेक्टर के साथ शेयर करना है ताकि वो नेक्स्ट टाइम यूज हो सके। ठीक है। सेकंड वी हैव प्लानिंग फाइल, वो भी प्लानिंग फेज में अपलोड हो रहा होगा। और ये अब यहाँ से आईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। आईओ सबसे पहले प्लानिंग फाइल वहां पे अपलोड करेगा। उसके लिए भी स्टेप्स बताए हुए हैं, ऑडिटिंग एजेंट में जाके, माय ऑनगोइंग ऑडिट्स में जाके, वर्किंग पेपर्स में, प्लानिंग के टैब में, वहां पर ये प्रोफार्मा अपलोड हो जाएगा। प्लानिंग फाइल नाम जिसको हम कहते हैं, नॉर्मली हर ऑडिट का हम बना रहे होते हैं, और ये प्लानिंग फेज में होगा। देन सिमिलरली वी हैव एग्जीक्यूशन फाइल, अगेन सेम स्टेप्स वहां पे भी फॉलो होंगे। माय ऑनगोइंग ऑडिट्स, वर्किंग पेपर्स, प्लानिंग टैब, अपलोड फाइल। और ये प्लानिंग फेज के दौरान हो रहा होगा, आईओ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसमें जो प्लानिंग फाइल है ये जब आप ऑडिट स्टार्ट करने वाले होंगे, ये उस टाइम पे प्लानिंग फेज में। जो एग्जीक्यूशन की बात हुई है, जब आप अपनी फाइंडिंग क्रिएट्स करेंगे फिर आखिर में एग्जीक्यूशन फाइल, यहाँ पर एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन फेज ये जब अपलोड होगी। स्टेप सेम है लेकिन दोनों की टाइमिंग का डिफरेंस है। प्लानिंग फेज एट द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट है और जो आपकी एग्जीक्यूशन फाइल है समझ लें वो एट द एंड ऑफ योर एग्जीक्यूशन फेज। जी। नंबर 4 पे ये एक नया प्रोफॉर्मा आया है, जिसके तहत हमने डिक्लेरेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स देना है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना है। अब जितने भी, अब ये है पूरी ऑडिट टीम के लिए, फील्ड ऑडिट टीम, उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे ये डिक्लेयर करेंगे। कोई भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिस्क है, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, तो डिक्लेयर कर देंगे। या आप एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई पोटेंशियल आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई होता है, आप ऑडिट में वहां पे पहुंचते हैं, आपको पता चला कि मिस्टर एक्स जो मेरा रिलेटिव है वो उस काउंसिल में काम कर रहा है, तो आपने जो पहला डिक्लेरेशन दिया हुआ है उस डिक्लेरेशन को इमीडिएटली रिवाइज करना है और उस बंदे का नाम और उसकी डेजिग्नेशन, क्या काम करता है, वो डिक्लेयर कर देना है। वो प्रोफार्मा आपको एक नजर दिखा भी देता हूं मैं। इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि देखिए, जान पहचान तो हर जगह हर बंदे की होती है। ऐसा नहीं है फिर तो आप कहेंगे कोई ऑडिट ही नहीं कर सकते, हमारी तो हर जगह पे, क्योंकि इतने साल से ऑडिट कर रहे हैं। यहाँ पे मेन बात ये कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मुराद ये कि जिसकी वजह से आपका वर्क इफेक्ट हो सकता है, ऐसा रिलेशन ना हो। ठीक है, दोस्ती यारी ये तो सभी की क्रिएट हो जाती है वक्त के साथ साथ। तो वो मतलब नहीं है कि आप कहेंगे सारे ही दोस्त हैं ये भी मेरा जानने वाला है। मतलब ये है कि ऐसा इंटरेस्ट जिसकी वजह से आपकी वर्किंग इफेक्ट हो सकती है। मतलब बाप बेटा है, वर्किंग इफेक्ट हो सकती है। डिक्लेयर करता हूँ उससे क्या होगा और है, और डिक्लेयर नहीं करता उससे क्या होगा। मतलब थोड़ा क्लियर ये है। मेरा दोस्त बैठा हुआ, मेरा भाई बैठा हुआ, मैं डिक्लेयर नहीं करता तो क्या होगा, और अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा। मतलब खुल के बना डिक्लेयर करे ना। जी जी, मुझे पता हो। देखिए इससे आपके ऑडिट की जो, जब आप कंप्लीट करते हैं तो जो आपके हायर हैं वो जो आपका वर्क है उसमें वो असरटेन कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल, देखें कहना बहुत आसान है कि यार आपने ये काम नहीं किया, तो आपको जब आपने डिक्लेयर किया होगा कि मैंने बताया था कि मेरा ये यहाँ रिलेटिव मौजूद है या भाई मौजूद है, अब ये आपकी जो हायर अप है उसका डिसीजन है कि वो आपको वहां पे रखते हैं उस एंगेजमेंट में या नहीं रखते, ये उनका डिसीजन है।
तो वहां पर अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। और अगर बाद में एंगेजमेंट में आपको भेजते हैं, आपकी जो मैनेजमेंट है अगर वो कंटिन्यू रखती है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास से मैनेजमेंट पे शिफ्ट हो गई। ये फर्क है दोनों। इसमें यह है कि डिक्लेरेशन का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इनकी बात को थोड़ा सा ऐड करता हुआ चलूंगा कि कोई भी ऐसी चीज जो ऑडिट क्वालिटी को समहाउ इफेक्ट कर रही हो, वो आपके रिलेशनशिप के जरिए हो, आपकी इन्वेस्टमेंट के जरिए हो, कोई भी आपका पोटेंशियल बेनिफिट या अदरवाइज ऐसा एलिमेंट हो जो आपकी ऑडिट वर्किंग को या क्वालिटी ऑफ ऑडिट को ओवरऑल कहीं ना कहीं इम्पेक्ट कर रहे हो जी, तो वो सारे के सारे वो बहुत सारी चीजें हैं जो आपने डिस्क्लोज कर कर देनी है। ठीक है, यानी कि मकसद ये है कि आपकी क्वालिटी के ऑडिट की क्वालिटी को एनहेंस करना है। अब वो क्वालिटी अगर इफेक्ट हो रही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, तो उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आप डिक्लेयर कर देंगे। दैट्स ऑल। ये पूरा कोड ऑफ एथिक्स उसने बताया हुआ है, ये सारा आप पढ़ लेंगे। ठीक है, टाइम नहीं इतना कि हम इसको डिस्कस करें। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, गिफ्ट के हवाले से बता हुआ है, कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर्स के ऊपर भी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, और स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें अवेलेबल हैं। प्राइवेट, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, वर्क, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सारी चीजें इसके अंदर गिवन है और आप इसको पढ़ लेंगे। आखिर में आ जाते हैं जो प्रोफार्मा एक्चुअली आपने भर के देना है, ये है इफ यू हैव एन एसोसिएटेड पर्सन, वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स भी हो सकते हैं किसी गवर्नमेंट एंटिटी में, तो उस पर्सन का नाम, उसका रिलेशनशिप और गवर्नमेंट एंटिटी का नेम आपने डिस्क्लोज कर देना है कि भाई फला फला जगह पे मेरा जो अंकल है वो चेयरमैन है। ठीक है, वो एओ के पोस्ट पे बैठा हुआ है फला काउंसिल में, फला बंदा फला नाम का। ठीक है, यहाँ आपके किसी उस गवर्नमेंट एंटिटी में कोई और किस्म का इंटरेस्ट है आपका, तो वो भी आप डिस्क्लोज कर देंगे। अगर यहाँ पर एक बंदा वहाँ पर 1000 एम्प्लॉई है, 1000 में से एक बंदा हमारा है जी, कौन सा हाईलाइट करना है? जो किसी पोस्ट पे काम कर रहा है वो हाईलाइट करना है या कोई भी एम्प्लॉई हो? वो एम्प्लॉय जिसकी वजह से आप समझते हैं कि मेरी वर्किंग इफेक्ट हो सकती है। सपोज कर लें भाई हर तरह की आपकी रिश्तेदारियां हो सकता है, कोई बहुत ही छोटी पोस्ट पर हो जो कि आपकी वर्किंग को इफेक्ट ही नहीं कर सकता उस रिलेशन से, तो वो उसका डिसीजन मेकर में नहीं है। जी जी बिल्कुल जिसका सर एक चीज और, ये जो परफॉर्मा है उस स्पेसिफिक ऑडिट के हवाले से ही है, हर ऑडिट के लिए होगा। मैं जिस एंटिटी में गया हूँ उसके हवाले, जिस एंटिटी में आप जा रहे हैं, जिसमें मैं नहीं जा रहा हूँ नहीं उसका नहीं, से उस ये हर एंटिटी के लिए बनेगा। आपको 5 ऑडिट एक प्रोग्राम में हुए, आप 5 परफॉर्मे भरेंगे अलग अलग, और ये 5 परफॉर्मे फिर उसके साथ अटैच होंगे उस 5 ऑडिट के साथ अलग अलग। लेकिन सर इसमें एक और सवाल ये भी आता है कि वाइल ऑडिट आपको बता दें कभी कभी इस तरह की किसी मतलब बाहर की चीज का बता रहा हूँ, जैसे हमने पीएसओ ऑडिट किया था, वहाँ पे डिफरेंट सेक्शन बने होंगे, हम पीएसओ ऑडिट कर रहे थे, तो पास में किसी सेक्शन में छोटा सा मुलाजिम वहाँ पे बैठा हुआ, असिस्टेंट बैठा हुआ, मेरा जानने वाला रिश्तेदार मेरा भाई बैठा, इतना पास में उस सेक्शन का ऑडिट आया, उसने इनकी कोई में आ जाता है ना, हमने जो चीजें पहले जमा कराई होती है। फिर उसमें लिखा हुआ है सर, आप अगर ऐसा ड्यूरिंग ऑडिट होगा तो आपने दोबारा जमा कराना है। वो उसमें जो नीचे लिखा हुआ भी है, जो आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं आखिर में ये लिखा है कि अगर ड्यूरिंग ऑडिट कोई चेंजेस आती हैं, आपने जो डिक्लेरेशन दी है रिवाइज तो आप दोबारा जमा करें। जी, हर टीम मेंबर जमा कराएगा। हर टीम मेंबर जमा कराएगा, और अगर हर टीम मेंबर की अलग आईडी नहीं है तो जिसके पास आईडी है उसी आईडी से वो दोनों तीनों अटैच। अगर एओ के पास सिर्फ आईडी है, डबल एओ की आईडी नहीं है, तो डबल एओ का भी फॉर्म साइन अलग होगा, अटैच एओ की आईडी से हो जाएगा। ठीक है, साइन करने के बाद उसे स्कैन करना पड़ेगा। हाँ जी, स्कैन करके। उसके बाद 5th पे है सुपरविजन चेकलिस्ट एनेक्चर है, ये D.3.2 जो कि डिप्टी साहब बनाएंगे आफ्टर सुपरवाइजरी विजिट्स के बाद। वो चेकलिस्ट है, वो सारे जितने भी बॉक्सेस होंगे वो टिक होंगे, और वो भी अगेन सेम जगह पे अपलोड हो जाएगा। अगेन माय ऑनगोइंग ऑडिट्स, वर्किंग पेपर, प्लानिंग टैब और अपलोड फाइल। ठीक, ये प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे। सुपरवाइजरी चेकलिस्ट क्रिएट करेंगे डिप्टी डायरेक्टर साहब, और ये मतलब आपने अगर 100 ऑडिट किए, मे भी अगर आप सुपरवाइजरी उसमें 10 हैं तो ये 10 में ही आ रहा होगा। जरूरी नहीं है कि ये 100 ऑडिट है तो 100 में ही सुपरवाइजरी विजिट 100 में से 2, 4, 5, 10 में ही होगा। तो जहां पे भी है वहां पे ही होगा। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल डॉक्यूमेंट फॉर कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेरेशन। अगेन ये भी प्लानिंग फेज पे होगा और ये डिप्टी साहब कर रहे होंगे।
ठीक है। और इसका जो अपलोड करने के जो टैब्स हैं, वहां पे फील्ड ऑफिस फाइल में हम जाएंगे, ऑफिस सिलेक्ट करेंगे, वो करके देखेंगे, उसमें अदर्स का एक ऑप्शन होगा, वहां पे अपलोड प्रोफार्मा का एक ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे जाके हम उसको अपलोड कर लेंगे। ये प्रैक्टिकली अभी करके देखेंगे हम। उसके बाद जितने भी परमानेंट और प्लानिंग फाइल्स होंगे उनकी एक समरी बनेगी, वो भी अगेन डिप्टी साहब बनाएंगे और वो अपलोड कर देंगे जाके वो जो टैब्स हमने डिस्कस किए अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एग्जीक्यूशन और एंड रिपोर्टिंग फाइल है, अगेन ये भी एक प्रोफार्मा है और उसमें सर्टेन चेकलिस्ट बताई हुई है, वो सारी टिक होगी और उसके बाद ये भी वहां पे जाके अपलोड हो जाएगा। और अगेन समरी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ऑडिट एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग, ये भी एक प्रोफार्मा है, बनेगा और अपलोड सेम जगह पे हो जाएगा। सारे ऑडिट्स के पूरे साल की एक ही जगह पे वो अपलोड हो रहे होंगे, थोड़ी देर यहाँ पे जो पी देखेंगे। लिखा हुआ है, पी मींस प्रिपेयर कौन करेगा, हाँ, आर मींस रिव्यू कौन करेगा और ए मींस अप्रूव अप्रूव कौन कौन करेगा। करेगा। सर ये जो परमानेंट फाइल या प्लानिंग फाइल एग्जीक्यूशन फाइल बनेगी किस ऑफिस का बनेगा, एंटिटी वाइज बनेगी एंटिटी एंटिटी वाइज? नहीं, एंटिटी वाइज। हर एंटिटी के लिए आप अलग, आपका क्रिएट हुआ ना ऑडिटेबल आइटम में, आपके ऑनगोइंग ऑडिट में हर एंटिटी आ रही है। प्रोग्राम मेन एंटिटी की डेफिनेशन पहले आपको, 3 दिन में करना सर। हाँ ये तो आप पहले करके जाएंगे प्लानिंग फेज में जब आप सर ये जो परमानेंट फाइल है जो आप कह रहे हैं कि ड्यूरिंग प्लानिंग फेज वो बनेगी, अपलोड तो क्या वो अपलोड हो चुकी है? प्लानिंग आपका ऑडिट प्लान या प्रोग्राम पहले नहीं, परमानेंट फाइल तो ये इन्होंने जो ऑडिटेबल आइटम क्रिएट कर रहे हैं डायरेक्टर साहब वहाँ पे अपलोड प्रोग्राम तो पहले दे देंगे कि आप उसकी प्लानिंग करो, डीजी साहब एग्जीक्यूशन तो आपको AMIS में आपके पास ऑनगोइंग ऑडिट में आएगा, आपको पता चल जाएगा ना ये 4 मेरे ऑडिट है या 6। जैसे अभी आप 4 दिन पहले आ जाएगा ना, तो पहले प्लानिंग करेगा। अब वो तो मैनेजमेंट आपको 1 दिन पहले थे, 6 दिन पहले थे, डीजी आ साहब जाएगा जब भी आप कर पाएंगे। जब तक आपके पास ऑनगोइंग ऑडिट में नहीं आएगा तो आप कैसे उस पर अटैच करेंगे। प्लानिंग हो गया। नहीं वो डीजी साहब को ये भी प्रपोजल देना है कि आपने आप बात कर रहे हैं, तो बात ये है कि जब हमारा प्रोग्राम निकलता है हमें तो प्रोग्राम ऐसे मिल जाता है कि वो डेट आगे आज ही मिली है, कल से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो उनको ये जरूर फीडबैक दिया कि अगर प्रोग्राम निकलने से 2 दिन पहले हमें ये प्रोग्राम काफी मिल जाएगा, यूनिट आपकी यही है, अगर आप पहले प्लानिंग कर ले फिर आप जाए। ठीक है सर, ऐसा होगा अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको हार्ड कॉपी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि AMIS में आपके ऑनगोइंग ऑडिट में आ जाए, क्योंकि ये काम आप जब कर सकेंगे जब AMIS में आपके पास ऑनगोइंग ऑडिट में आ जाएगा। चाहे आपको हार्ड कॉपी सेम डे पे मिले, हार्ड कॉपी 1 हफ्ते पहले मिल जाए, ऑनगोइंग ऑडिट में नहीं आएगा, आप नहीं कर सकते। ये देखिए इसका अलर्ट हमें कैसे मिलेगा कि भाई हमारे इसमें प्रोग्राम में AMS पे आ गई? अलर्ट तो आपने डेली अपनी आईडी खोली, तो आपने अपनी चले, ये वो मैटर्स हैं, ये वो मैटर्स हैं दैट आर टू बी सेटल्ड। अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं, नमाज का टाइम भी हो रहा है, कि भाई आपने प्रोफार्मा कहाँ पे अपलोड करने, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन ये अननेसेसरी डिस्कशन हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद कंसल्टेशन रिकॉर्ड है। अगर कोई ऐसा ऑडिट आप करने जा रहे हैं, कोई स्पेशल स्टडी करने जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है आईओ को कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड नेचर का ऑडिट है, तो वहां पर आपको कंसल्टेंट की जरूरत पड़ रही है। ठीक है। तो अगेन आप प्लानिंग फेज के ऊपर ये आइडेंटिफाई कर दोगे कि भाई इस पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ ऑडिट के अंदर मुझे कंसल्टेंट की जरूरत पड़ रही है। ठीक। वो कंसल्टेंट क्या होगा, कितने दिनों के लिए रिक्वायर्ड होगा, उस सारे जो डिटेल्स हैं वो इस प्रोफार्मा के अंदर होगा, और ये भी प्लानिंग फेज के दौरान डिटरमाइन आप कर रहे होंगे और डिप्टी साहब इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे। नहीं है AO के पास है, नहीं है प्रिपेयर, ये ऐसा फाइल है कि जो इस पूरे प्रोसेस में जो पहला काम आपका AAO करेगा वो ये होगा। अच्छा देखिए, ये जो लास्ट वाली बात हो रही है D.3 की, प्रैक्टिकली हमारे ऑडिट में ये 0 है अभी तक। मतलब मैं अगर मैं अपने 18 साल की बात करूं तो ये 0 है।
कि हमने कहीं कंसल्टेंट हायर किया, ठीक है, हमने कहीं परफॉर्मेंस ऑडिट जब होता है तो पीएसआर बनती है, पीएसआर में भी लिखा जाता है कि कंसल्टेंट की जरूरत है। ठीक है, That's- लेकिन आपने ये तो सर नील कर देंगे ना, नहीं है तो आप ये नील, लेकिन ये अटैच जरूर करना है, चाहे नील हो, नहीं लो अटैच जरूर करना है, क्योंकि ये AQMF पे वहाँ पे आपका ये फॉर्म नहीं होगा अटैच, तो वो आपको क्यूरी करेंगे कि आपने क्यों नहीं होगा, आप नील करके अटैच कर दें। तो पीछे की का दुकान ये बनेगा ड्यूरिंग प्लानिंग फेज। जी। हम ठीक है, प्लानिंग फेज में यहाँ पे सिर्फ नाम रेकमेंड होते हैं या उसके TORs भी बन जाते हैं? परफॉर्मे पे आ जाए D.3.3। ठीक है, प्रोफार्मा देख लेते हैं उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है। डी पता पॉइंट चलेगा कि TOR क्या कहता है, मुझे कंसल्टेंट चाहिए, मेरा अगर 2+2 देखना है तो ठीक है, ऑडिटर कर सकता है। अगर उसको स्पाई करना है, उसकी हिस्ट्रीज को और उसमें टेक्निकलिटीज जानी, तो मैं कंसल्टेंट मांगूंगा ना। और हमारे पास ज्यादातर होते हैं अपने पॉलिटिकल परफॉर्मेंस ऑडिट के सब्जेक्ट। चलें जी, ये प्रोफार्मा है, ये डिटेल्स हैं जो आप वहां पे बताएंगे, और कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो आपको लगता है कि इसके साथ अटैच करना जरूरी है, तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप वो डिटेल्स उसके अंदर लिख सकते हैं। बाकी जो स्टैंडर्ड एक पैटर्न उसका गिवन है, इट इज दिस। मैं इधर बैठे हैं सर, TORs का परफॉर्मेंस ऑडिट या स्पेशल स्टडी जब हमारी बनती है, ये था प्लानिंग फेज में हमें बताना है कंसल्टेंट चाहिए नहीं चाहिए। आपको प्रोग्राम देने से पहले TOR बन के अप्रूव हो गया, लेकिन प्लानिंग फेज अभी जैसे प्लानिंग आपका ऑडिट प्लान बन रहा है, इस वक्त की बात है या जब प्रोग्राम ये आपकी जब आप फील्ड परफॉर्म प्लानिंग कर रहे हैं, ये बात हो रही है फील्ड की प्लानिंग। ओके, मैं वही कह रहा हूँ अभी फील्ड की प्लानिंग, अभी नहीं ऑडिट प्लान वाली प्लानिंग। ठीक है, अभी आ जाते हैं इस ट्रेनिंग के जिसके ऊपर, जिस काम के लिए हम बैठे हुए हैं, उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, देन विल बी बाइंडिंग दिस अप। चले जी, सबसे पहला काम कि आपने परमानेंट फाइल अपलोड करनी है। उसके लिए डायरेक्टर जो भी रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा, ठीक है, हम यहाँ पे मेटाफोर के तौर पे यूज हुआ। यहाँ पर अभी जो हमारा सेटअप जो AMIS पे बना है, उसमें डायरेक्टर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी जी, मतलब उनकी आईडी से होगा, चाहे वो खुद करें या वो किसी को असाइन कर दें, लेकिन उनकी आईडी से होना है AMIS के पॉइंट। चले, तो इस यूजर इंटरफेस के ऊपर खड़े हो आप, ट्रेनिंग लेने के बाद भी आपको भूल जाते हैं स्टेप्स, तो वरी करने की जरूरत नहीं है। ये गाइड आपके साथ शेयर हो जाएगी, आप चले जाएंगे इसके ऊपर, देखेंगे ये कहाँ से आप फॉलो कर रहे हैं। ऑडिट प्लानिंग में जाके ऑडिट यूनिवर्स में चले जाएंगे। अगेन इस पूरे स्टेप को आप सर्च भी कर सकते हैं, ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग, ये काफी देर तक muh.aslam। चले, ऑडिट प्लानिंग में ऑडिट यूनिवर्स, किसी भी ऑडिटेबल आइटम को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे ये ह्यूमन रिसोर्स एक ऑडिटेबल आइटम क्रिएट हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसकी डायरेक्ट अटैचमेंट्स में चला जाऊंगा। अटैचमेंट्स में जाके और सिंपली यहाँ पे प्लस के साइन पे जाके एड फाइल, जिस तरीके से हम कर रहे होते हैं सारी जो फाइंडिंग बना रहे होते हैं, फाइंडिंग के साथ जो अटैचमेंट ऐड करते हैं, अटैचमेंट का प्रोसेस सेम ही है। ब्राउज करेंगे और इसको आप अपने सिस्टम में जाके लोकेशन दे देंगे आप, ये परमानेंट फाइल सैंपल ये बना हुआ है मेरे पास, तो मैं इसको सिलेक्ट करके अपलोड कर दूंगा, ये अपलोड हो जाएगा। आप ये कहते हो कि भाई ये थोड़ा सा गलत हो गया, कोई और फाइल लगा दी, तो इसको एडिट में जाके अगेन आप इसको डिलीट करके सेव कर देंगे। ठीक, अगेन एक मर्तबा और देख लें, प्लस अपलोड, ब्राउज, परमानेंट फाइल, ओपन, अपलोड हो गया। ठीक है, एक मर्तबा जी
अब जब ये डायरेक्टर साहब अगर आपको ऑडिट देना है तो ये जब आपकी तरफ ये डाइवर्ट करेंगे कि ये अता साहब की आईडी पे, तो वो आपके ऑन गोइंग ऑडिट में आ जाएगा, फिर आपका स्टेप शुरू होगा। ठीक है। फॉर्मल फाइल में आपको इस directions मिल जाएंगे। इस स्टेप को अगेन देख लें। ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट यूनिवर्स, कोई भी आपने ऑडिटेबल आइटम सेलेक्ट कर लिया, उसके अटैचमेंट्स में आप जाएंगे। ये हमने क्योंकि अटैच किया हुआ था तो ऑलरेडी वो अटैचमेंट में दिखा रहा है। एक यहाँ पे प्लस दबाना है, ऐड करना है, लोकेशन देनी है सिस्टम पे, और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करके ओपन कर देना है, अपलोड कर देना है। वो बता रहा है कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तभी ये अलर्ट दे रहा है। ठीक है। आप जो आगे के आइटम की बात कर रहे हैं, आइटम एक ही है क्या? बहुत सारे हैं उसमें, देख लें आप। ये देखें, ह्यूमन रिसोर्स है। ऑडिटेबल आइटम से वो- मुराद है फॉर्मेशन। आप ये थोड़ा सा फॉर्मेशन, जो हमारी फॉर्मेशन होती है, Question is फॉर्मेशन जी। जी, AMIS में ऑडिटेबल आइटम से मुराद है जो हम नॉर्मली फॉर्मेशन कह रहे होते हैं कि मैंने ये फॉर्मेशन ऑडिट करनी है। यहाँ तो पे ये देख वहाँ ले, पर- जैसे चीफ ऑफिसर DC कंबर लिखा हुआ है उन्होंने, DMC कराची लिखा हुआ है, CODC कश्मीर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल। ये सारे के सारे ऑडिटेबल आइटम्स हैं। जी जी, फॉर्मेशन जी सर भाई, वो शुरू में आपने जो टेबल दिखाई थी, जी इसमें जी। एक अपना प्रिपेयर, रिव्यू और अप्रूव, तीनों में से ना AO ना AA, दोनों पे तो कोई ना प्रिपेयर था, ना रिव्यू था, ना अप्रूव था। आगे से शुरू होता है ये, शुरू ही जी, PP अभी से आप होता है। आए थे मैट्रिक्स पे आए थे। अब आप गोइंग देखिए, मैट्रिक्स में जो ऊपर वाला काम है, ये परमानेंट फाइल जब देनी है, ये हमने कहा है सबसे पहले ये डायरेक्टर साहब की आईडी से होगा। आपका जो काम शुरू होना है, आपने प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये जो सीरियल नंबर 2, 3 और 4 है, ये IO का काम है बेसिकली। 2, 3 और 4 ये टीम ने करना है। प्लानिंग फाइल भी टीम ने अपलोड करनी है, फिर ऑडिट के बाद एग्जीक्यूशन फाइल भी जो टीम है उसने अपलोड करनी है, और ये परफॉर्मा शुरू में ही है, जो अभी हमने परफॉर्मे की बात की, ये भी टीम ने करना है। अभी परमानेंट फाइल हमने कर दिया ना अपलोड, जी। तो आप गोइंग शो कर देना है। अब ये क्योंकि ट्रेनिंग सर्वर है, ठीक है, तो इसमें ऑडिटेबल आइटम्स किस तरीके से क्रिएट हुए हुए हैं, यो वो चीजें जो है वो थोड़ी सी हो सकता है आपकी आइडेंटिफाई ना हो, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं कि अगर अवेलेबल है तो दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हो सकता है, जब आपका ऑनगोइंग ऑडिट में जाएंगे तो वहां पर आपका ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अभी चलते हैं सेकंड स्टेप के तहत। वो क्या था हमारे पास कि हमने परमानेंट और प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फाइल अपलोड करना है। तो उसके लिए अगेन हमारे पास, हम ऑनगोइंग ऑडिट्स में चले जाएंगे। कहीं पे भी आप खड़े हुए हो, आप सर्च करके वहां उस टेब पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट में जाके और ऑनगोइंग ऑडिट्स में चले जाएंगे। इनके पास अब देखें कि ऑनगोइंग ऑडिट्स में यहाँ पर 4 ऑडिट्स आ रहे हैं। ठीक है, वहां पर हमने जो परमानेंट फाइल वहां पे अटैच किया था, हमने कौन से ह्यूमन रिसोर्स का किया था। अब यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो यहाँ पर इनको असाइन नहीं हुआ हुआ ऑडिट। ठीक है, वहां पर आपको वो दिख रहा होगा जब आप रियल टाइम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम किसी भी एक के ऊपर जो है वो, क्योंकि जो पहला वाला है वो इन एग्जीक्यूशन है, बाकी 2 जो है वो एक नीचे वाला अप्रूव हो चुका है, फाइनल रिपोर्ट अप्रूव हो गई। तो हम पहले वाले में करके देखते हैं यहाँ पर किस जगह पे वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फाइल हम अपलोड कर रहे होंगे। तो इसको आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखें वर्क प्रोग्राम के साथ सेकंड जो टैब है हमारे पास, वर्किंग पेपर्स है। वर्किंग पेपर्स के अंदर आपके पास ये 4 चीजें रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। हमने जितना भी काम करना है वो सारा का सारा काम एक ही टैब के अंदर आपका हो रहा होगा, वो प्लानिंग फाइल है, प्लानिंग के टैब के अंदर हो रहा होगा। ये भी थोड़ा सा आपकी जो है वो कंफ्यूजन दूर कर देंगे कि भाई एग्जीक्यूशन में क्यों नहीं हो रहा, करके देख लेंगे उसको। प्लानिंग में चलते हैं। प्लानिंग में चल के और यहाँ पर आपने प्लस के साइन पे जाके एड लोकेशन दे देंगे इसको। यहाँ पर हमारे पास ये प्लानिंग फाइल सैंपल पड़ा हुआ है, इसको ओपन करके अपलोड कर देंगे, कहानी खत्म। ठीक, इसको आपने अगेन कहते हो कि गलती हो गई है, एडिट करके इसको डिलीट कर दिया, सेव कर दिया,
दोबारा से अपलोड करने के लिए सेम प्रोसेस प्लस ऐड ब्राउज सिलेक्ट फाइल ओपन अपलोड। ये जो सैंपल बता रहे हैं ये वही फाइल है जो हमें एक्चुअली अपलोड करनी है। जी हमें अपलोड नहीं नहीं नहीं, ये आप अपने हर यूनिट के हिसाब अलग से से आप बनाएंगे। ये एक सैंपल बना हुआ है। ये जो हम अभी बना रहे हैं या ये कोई सिस्टम जनरेटेड कोई रिपोर्ट? देख लें। जो फैम में होती है ना प्लानिंग फाइल, ये वो है, फैम वाली है। बना रहे हैं, ये देखें। ये इरा की बनी हुई है ट्रेनिंग में, ये फैम वाली, ये जो फैम थी वही है। हाँ क्वेश्चन वही है जो आप फैम में करते हैं। भाई बनाओ जैसे यस यस करते हैं बाकी करते हैं ओके सर इसमें किसी के साइन नहीं है। यस नो यस आप अपनी आईडी से कर रहे हैं, इसका मतलब आप जिम्मेदार हैं। आईडी लॉक ठीक है। बस वो साइन, आप साइन इन जो हो रहे हैं वही साइन है। अगेन बैक जाके वर्किंग पेपर्स में प्लानिंग में जाके, ठीक है, प्लस के साइन पे जाके ऐड ब्राउज और एग्जीक्यूशन फाइल अटैच कर देंगे। अब आपका सवाल होना चाहिए कि यार इसको प्लानिंग में क्यों कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन का टैब ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां पे होना चाहिए, तो उसको भी देख लेते हैं वहां पे क्यों नहीं हम कर रहे। एग्जीक्यूशन, अब एग्जीक्यूशन में इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर देखें आप, ये प्लस का साइन नहीं है, कहीं पे अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। पीछे थीम क्या है? थीम इसके पीछे क्योंकि ट्रेनिंग में हमारे पास इतनी चीजें डिटेल में हमें नहीं बताई गई कि वहां पे, अब इसका यह है कि एक्चुअली जब आप ऑडिट एक्सपेंडिचर, इसमें होता यह है कि हर एक आइटम का आप अलग अलग से एग्जीक्यूशन कर रहे होते हो। अगर वो रेवेन्यू रिलेटेड आइटम है, वो एक्सपेंडिचर रिलेटेड आइटम है, एक्सपेंडिचर में भी पेरोल है, कोई और एक्सपेंडिचर है, तो वो अलग अलग से बन रहा होता है। तो हम बना रहे होते हैं, एक फाइल बना रहे होते हैं, तो हम एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं, वहां पे जाके प्लानिंग के टैब में उसको एक साथ ही वर्किंग पेपर के साथ अपलोड कर लेते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए आपने अपनी एक चेकलिस्ट डेवलप की कि मैंने पेरोल में ये चीज देखनी है, मैंने प्रोक्योरमेंट में ये चीज देखनी है। ये तमाम चीजें आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। वो परफॉर्मा यहाँ ऑटोमेटिकली जब आप चेकलिस्ट बनाते हैं यहाँ क्रिएट हो जाता है, यहाँ आ रहा होता है। यहाँ पे जो हमने अटैच करना है वो जब आप फाइनल करके एग्जीक्यूशन फाइल आपकी एक बन जाती है, वो अटैच करनी है, तो वो वहां पे अटैच हो जाती है। और आपके जो परफॉर्मांस है, जो चेकलिस्ट होती है, वो आपकी एग्जीक्यूशन में शो हो रही हो हर कि आपने जैसे अभी यहाँ पे सैंपल अटैच हुई थी कि आपके पेरोल में आपने क्या क्या देखना है, तो वो चीजें वहां पे आ रही होंगी। जब आप चेकलिस्ट बना रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली आपको एग्जीक्यूशन में शो कर रहा होगा, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन में आपने वही चेकलिस्ट आप परफॉर्म कर रहे हो। एग्जीक्यूशन फाइल हमने प्लानिंग में डाल दी है ना सर? जी डाल, एग्जीक्यूशन में कहीं शो कर रहा है उस फाइल का? ये है ना प्लानिंग में दो दिखा, हाँ एग्जीक्यूशन में नहीं दिखाएगा क्योंकि वहां पे आपने ऐड नहीं किया। ऐड करेंगे कोई आइटम तो हो जाता है। यहाँ पे जो फाइल लगाई है उसको खोलना है, उसको क्या है? अच्छा अभी आपने अपलोड किया ना इसको खोलो, नहीं नहीं इसमें देखो इसमें क्या आइटम क्या है। फैम वाली जी फैम की एग्जीक्यूशन पार्ट। ठीक है। अगेन दूसरा जो इसके अंदर हमारे पास, अगेन गेट को आप खोल लेंगे, देख लेंगे कि भाई अब 4 नंबर पे आपने डिक्लेरेशन ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, ये सारा काम भी यहीं पे आप कर रहे होंगे, इसी टैब में पूरा का पूरा काम आपका इसी टैब होगा। अगेन प्लस ऐड ब्राउज सिलेक्ट अपलोड। ये जो अभी हमने परफॉर्मेंस की बात की D.1.1, ये वो भी एक जितने भी मेंबर्स होंगे सबका सेपरेटली साइन होगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, अगर सारे मेंबर की अलग अलग आईडी मौजूद है जो आपकी टीम के मेंबर हैं, तो फिर हर बंदा अलग अलग जाके करेगा। अदरवाइज एक ही आईडी से, जो एओ की फॉर एग्जांपल है, तो वो 2 लोग टीम में थी, वहां से साइन करेगा ना, साइन करके अटैच होगा, स्कैन हो गया, स्कैन हो गया।
नहीं उसको भी साइन सबने कर तो सब- जब ये साइन इन हो रहा है तो यहाँ भी साइन के नहीं होगा। नहीं यहाँ पे और भी लोग का हो सकता है ना। चलें जी। इसी को दूसरा सर एक सवाल अटैच कर जी, अटैच सिग्नेचर स्कैन करेक्ट हो रखी है। हाँ ये भी कर सकते हैं। जी आगे चलें। अगेन आखिरी प्रोफार्मा इसके अंदर सुपरवाइजरी जो एक प्रोफार्मा है वो उसके अंदर ऐड करेंगे। अगेन गेट में आप देख लेंगे यहाँ पे सुपरविजन चेकलिस्ट है, अगेन वो भी यहीं पे ऐड हो जाएगा। ये डिप्टी साहब डिप्टी साहब का है, प्लस ब्राउज सिलेक्ट सुपरविजन एंड एक्सेस। ठीक है, ये जो आईओ लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यहाँ पे एंड हो जाएगी। अब जरा चलते हैं जो समरी दूसरे परफॉर्मर्स है हमारे 6, 7 ऑनवर्ड्स, वो कहाँ पे जाके अपलोड होंगे और वो डिप्टी साहब कर रहे होंगे। वो अभी सीखना जरूरी है, हो सकता है डिप्टी बन जाए कभी आप। नहीं सर, आप डायरेक्टर डीजी बने होंगे जब की बात हो रही है। चले जी, हम आपके लिए अच्छी ही बात ही कर। जी तो इसके लिए अगेन आपने कभी कहीं पे भी आपको कोई डिफिकल्टी होती है समझने में, ये जो आपका है समझ लें कि बाइबल है, इसको रेफर करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगेन फील्ड ऑफिस फाइल में जाके सिलेक्ट फील्ड ऑफिस, अदर्स में जाके आपने प्रोफार्मे को अपलोड कर देना है। सर मेरा क्वेश्चन है सर कि ये सर। परमानेंट प्लानिंग फाइल अपडेट करनी, तो क्या ये जैसे किसी टीम को प्रोग्राम आप असाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो तो अपनी परमानेंट प्लानिंग फाइल डाल देगा, उसके बाद अपडेशन का फेस करवा देखिए वो कब अपडेट होंगी? अपडेट आपकी परमानेंट फाइल होती है, प्लानिंग तो हर दफा की अलग होती है। ठीक है, परमानेंट आपकी परमानेंट फाइल को आपने अपडेट करना होता है। एक परमानेंट फाइल जब अभी डायरेक्टर साहब ने क्रिएट किया ऑडिटेबल आइटम उस वक्त अटैच कर दी, वो पिछले साल की होगी। जब आप एग्जीक्यूशन करेंगे तो उसमें जो अपडेशन है वो आपने करके वो आपने डायरेक्टर के साथ शेयर करनी है ताकि अगले टाइम पे वो अपडेटेड अटैच कर सके। परमानेंट फाइल भी हम अपडेट करेंगे। अभी आप फील्ड में जाके अपडेट करके नया वर्जन क्रिएट करेंगे ना अगली दफा, ताकि वो इसमें उसके फोन नंबर चेंज होंगे, वो सही है। नहीं अपलोड आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो टैब आपकी आईडी पे आएगा ही नहीं। कमेंट करना आपकी आईडी पे वो टैब आएगा ही नहीं, वो डायरेक्टर साहब के पास ही आएगा या पावर यूजर के पास आएगा। अपलोड करने तो आपने वो सिर्फ डायरेक्टर के साथ शेयर कर देना ताकि व्हाट्सएप पे वो जैसे भी मैनेजमेंट ऑफिस में क्योंकि वो मास्टर आईडी उनके पास होगी, तो वो सिस्टम में ऑलरेडी जाके आपकी एंगेजमेंट में जाके वहां से डाउनलोड करके उसकी समरी बना सकेंगे अपने पास। ठीक है, एक प्लानिंग फाइल ऑडिट टीम बना रही है, ठीक है सर, फील्ड में जाकर उसकी नॉन प्रोडक्शन हो जाएगी, तो उसके बाद जो दूसरी ऑडिट टीम जाएगी तो क्या वो परमानेंट प्लानिंग फाइल फिर बनाएगी या वही प्लानिंग फाइल? ये तो डिपेंड करता है, अगर उसी साल के ऑडिट पे जा रहे हैं प्लानिंग में कोई चेंजेस नहीं है तो वो सेम को यूज कर सकते हैं। तो देखिए प्लानिंग वो हमारे ऑडिट में नहीं आएगी, नेक्स्ट नहीं नहीं ऑन गोइंग में तो नए को साइन होगा तो नए के उसमें आएगा। चलें वेरी क्विकली टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, यहाँ पे आपके रिमेनिंग जितने भी प्रोफार्मास होंगे वो हम अपलोड कर देंगे। अभी बहुत आसान स्टेप है, 2 सेकंड्स का काम है। ये सारे के सारे प्रोफार्मास यानी कि 6 से लेके और 10 तक ये यहाँ पर अपलोड हो रहे होंगे, डिप्टी साहब करेंगे। ठीक, तो कहाँ पे आपको नहीं पता, सिंपली क्या करेंगे, कंट्रोल F करके फील्ड ऑफिस फाइल्स में आप चले जाएंगे। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया इसको। यहाँ पर आप अब जहाँ पर जब सिलेक्ट करेंगे तो एक ही ऑफिस आपको दिख रहा होगा जो कि हमारा है। ठीक है, सिलेक्ट करके यही है भाई, अभी तक हम यहीं पर है। ठीक है। तनख्वाह के टाइम तुमने नहीं बोला कि कौन सा ला रहा है, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, गवर्नमेंट नहीं। चले गो, और यहाँ पे आपको अदर्स का टैब दिख रहा होगा। अदर्स के टैब में जाके अपलोड के ऑप्शन में जाएंगे। अगेन यहाँ पर ही आपके सारे पड़े हुए, ये एक गो में भी हो सकते हैं, 1 बाय 1 भी हो सकते हैं। ठीक है, 1 गो में करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से शुरू होते हैं, कंट्रोल को सिलेक्ट करके और ये सारे सिलेक्ट करते जाएंगे आप।
शिफ्ट से होंगे ना। ये यहाँ पे सॉरी, इसमें मेरी मिस्टेक ये है कि यहाँ पर आप सारे इकट्ठे सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर ऑफिस के डिफरेंट हो गए। वहां पे जो हमने 1 बाय 1 किए थे वो सारे इकट्ठे आप कर सकते हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, और वो हम अलग अलग कर रहे थे। यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते क्योंकि हर ऑफिस का अलग अलग से हो रहा होगा। यहाँ पे आपको अगेन 1 बाय 1 का ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल को ओपन कर देंगे, सिलेक्ट, ठीक है। अपलोडिंग यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं फिर अपलोड? हम नहीं कर रहे हैं, देखिए आप कर ओके, सिमिलरली सारे परफॉर्मर्स आपके इस तरीके से अपलोड हो जाएंगे। दोबारा ये कौन करेगा? डिप्टी साहब ने करने हैं ये। डिप्टी साहब सुपरवाइजर तो लगा कर रहे हैं। ये चीजें ग्रुप में जो परफॉर्मर्स हैं और जो ये एक्सेल की शीट है, ये ग्रुप में पहले भी थी, या दोबारा हम शेयर कर देते हैं। बाकी ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर की जाएगी। और with that, ending this training session, it was very interactive and I thank you all once again. Thank you. सर किस चीज की? नहीं,